हेलो दोस्तों, आप सबों को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल आइडियल अप्रोच में फिर से स्वागत करता हूं। अब तक हमने जो भी सीखा वो उनके लिए था जो मैथ के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते हैं, और उनको मैंने सारी बेसिक चीज़ें बता दी। और आज के बाद हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और आज के बाद जो कुछ भी होगा उससे पढ़ के आप लोगों के बीच में अपने आप को एक अलग साबित कर सकते हैं। आज के बाद जो भी पढ़ाई होगी उससे आप कह सकेंगे कि आप भी मैथ में कुछ जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो चालू करेंगे तो फिर से स्टार्ट करेंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन का हम कुछ वीडियो डाले थे, 2 ही वीडियो डाले थे, तो वो सिंप्लीफिकेशन का बेसिक था। तो आज हम शुरू करेंगे फिर से सिंप्लीफिकेशन को। पिछले वीडियो में कुछ 2 वीडियो डाले थे सिंप्लीफिकेशन का, तो वो थोड़ा सा था, सिर्फ एक तरह का इंट्रोडक्शन समझिए। वो सिखाना ज़रूरी था। उसके बाद डेसिमल को बताना ज़रूरी था। उसके बाद आज जो हम सिंप्लीफिकेशन का जो भी मैथ्स बनाएंगे तो उसमें हम हर एक चीज़ को डालेंगे। डेसिमल भी रहेगा, ब्रैकेट भी रहेगा, और सारा साइन का यूज होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज हम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन जैसे आज हम चालू करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। ये तो आज हम कुछ जो आप लोगों को बेसिक चीज़ बताए थे कि बोर्ड मास के बारे में, वो आपको पहले ही बता चुके हैं। बोर्ड मास रूल के बारे में, बोर्ड मास रूल आपको पता ही होगा। और हिंदी वालों के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, उनको जैसे कोई साइन रहे, जैसे बोर्ड मास में बताए थे कि बी का काम पहले, ओ का काम पहले, इस तरह से। तो हिंदी वालों के लिए जैसे एक पोयम है, पहले काकड़ी तब करी भागा तब करी गुना, तब करी गुना जोड़ घटावा, जोड़ घटाव। पहले का करी तब करी भागा तब करी गुना जोड़ घटावा। इस पोयम को आपको याद रखना है। तो इस पोयम से होगा क्या कि पहले का काम पहले होगा, फिर भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का काम होगा, उसके बाद जोड़ का काम होगा, उसके बाद लास्ट में घटाव का काम होगा। ये हिंदी वालों के लिए है। तो ये पोयम आप याद रखें। तो चलिए अगला लेते हैं, अगली शीट ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास रहे 2.4 माइनस 3.1 प्लस 5.7 माइनस 1.004, ये 0 है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो आपको रूल पता है, बोर्ड मास रूल। इसमें सिर्फ प्लस और माइनस का ही यूज़ किया गया है। जो साइन है इसमें से 2 ही साइन का यूज़ किया गया है, एक प्लस एक माइनस। तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो पहले प्लस का काम होगा, और आपको सब जो जिसका जो जाति है उस जाति को एक साथ करेंगे।
तो आपको देखना क्या है इसको बनाने के लिए कि किसका कौन सा साइन है। जैसे ये रहा, इसका साइन क्या है, प्लस। आपको ये चीज़ बता चुके हैं, जिसका कुछ भी साइन नहीं रहता है लेफ़्ट साइड में उसको प्लस माना जाता है। और इसका साइन क्या है, इसका साइन है माइनस। और इसका साइन क्या है, इसका साइन है प्लस। इसका साइन क्या है, माइनस। तो आपको एक बात हम पिछली वीडियो में बताए थे कि जो जिस साइन का जो भी कैटेगरी है उन सबों को अपने अपने कैटेगरी के साथ एक कर देना, उसके बाद कोई भी काम करेंगे। अब ये प्लस वाला एक साथ कर देते हैं, ये प्लस है और ये प्लस है, इसको एक साथ करते हैं। 2.4 प्लस 5.7 माइनस 3.1, यानी कि अब माइनस वाला एक साथ कर रहे हैं, फिर माइनस 1.004 एक साथ कर दिया। अब एक साथ करके जो भी है, जो भी जिस साइन वाला है उस साइन वाला को एक साथ करके जोड़ देंगे, तो अकेला कर देंगे जितना भी साइन हो। यानी कि ये प्लस वाला 2 है, इसको जोड़ के अकेला कर देंगे। तो इसको कहीं जोड़ लें आप, तो या फिर अगर ऐसा ही मन ही मन अगर ऐड कर लेते हैं तो बढ़िया है। 1.7411 और 5 2 7 1 8 8.1। और अब ये दोनों जो माइनस वाला इसको भी जोड़ के एक साथ कर दें, और चिन्ह तो वही रहेगा उसका माइनस वाला चिन्ह है तो माइनस लिख दें, इसका प्लस वाला चिन्ह था प्लस लिख दिए। और हम जानते हैं कि लेफ़्ट साइड में कुछ नहीं रहता है तो प्लस माना जाता है, लेकिन वो प्लस का साइन लिखा नहीं जाता है, तो इसीलिए इसमें हम प्लस का साइन लिखे नहीं हैं। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो आप ऐड कर लेना। अगर आप ऐसे ऐड करते हैं तो जैसे 3.1 है 1 है, और इसको हम ऐड अगर करें तो ये 1 हो जाएगा। अब पॉइंट, उसके बाद 0.04 और जहाँ खाली रहता है वहाँ 0 भर दें। अब ऐड करें 4 0, ये तो 1 है तो 1-0.4 इतना ऐड करके आ गया। तो यहाँ पे लिख दें 4.104, यहाँ लिख दें। इसको हम मिटा देते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको आपस में घटाएंगे। तो घटाने के लिए आपको बताए थे, इसको 8.1 लिखें, डेसिमल के सामने डेसिमल और डेसिमल के बगल में 4 लिखा जाएगा, यहाँ 1 लिखा जाएगा, 0.4 जिसके जो सामने वो ज़रूर लिखा होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये जैसे 1 है और ये 1 इस एकदम सामना सामनी लिखा गया है। और अब जहाँ खाली रहे वहाँ पे आप 0 भर दें। अब इसको घटा लें। घटाने के लिए ये 10 है तो 10 है तो ये हो जाएगा 699.3, ये हो गया। तो आप यहाँ पे लिख दें 3.3 तो 3.996, यही हो गया आंसर। और ये जो आप घटाएं हैं वहीं पे आपको नहीं घटाना है, आपको कहीं अलग जगह किसी दूसरे पन्ना में आप इसको घटाएं, ठीक है। आप यहीं पे नहीं घटाएं, आपको बस इतना चीज़ ही शो करना है कॉपी पे, इतना चीज़, ये आपको अलग जगह। तो ऐसे घटाते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल फिर लेते हैं, अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर रहे 8.8 -7 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 5। तो आपको हम बताएं कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम, तो ये छोटी ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट जो है इसके अंदर का काम करेंगे। तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.8। ये अब इसके अंदर में कुछ करने के लिए नहीं है तो ब्रैकेट ख़त्म। अब डिवाइडेड बाय इसके अंदर में करेंगे
तो आप दो तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइज आपको बताए थे कि अगर डिवीज़र जो है वो अगर डेसिमल में है तब आपको डेसिमल उड़ा के बनाना होगा, और अगर वो डेसिमल में नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं डिवाइड करके। तो आपकी मर्ज़ी है, आप या तो इस सिचुएशन में आप या तो डेसिमल को उड़ा के बनाएं या आप डिवाइड करके बनाएं। तो आपको पहले डिवाइड करके बनाते हैं। 0.4 डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हमको क्या है कि इस 4 के पास जाना होगा तभी डिवाइड होगा, और 4 के पास जाने का मतलब है कि हम डेसिमल क्रॉस कर गए। तो डेसिमल जैसे ही क्रॉस किए तो इस डेसिमल को ऐसे उड़ाएंगे और यहाँ पे क्वोशिएंट में ऐसे रख देंगे। अब हम 4 के पास जाएंगे। 4 में क्या है, लगाए नहीं लगा, लगाए नहीं लगा, क्योंकि 4 जब हम लगाए नहीं लगा तो यहाँ पर एक ज़ीरो देंगे, क्योंकि 4 पहले से था लेकिन उस पर लगाए तो नहीं लगा, तो यहाँ पे ज़ीरो देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ज़ीरो देंगे। अब बड़ा हो गया तो 8 बार में तो ये आ गया 0.08, यही आ गया। तो 0.08 आ गया, तो इसको हटा देते हैं। तो ये जो डिवाइड करके आया पॉइंट, ये डेसिमल, ये ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंदर में कोई काम नहीं करना है। तो 0.08 ये लिखेंगे, क्यों पॉइंट के बगल में जो कुछ नहीं रहता है तो ज़ीरो हम लिखते हैं, इसलिए हमने लिखा। और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं माना जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए देखिए डिवाइज़र में क्या है, डेसिमल है, तो अब हमको क्या करना होगा, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल के बनाना होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे बनाएं, ये उड़ गया नीचे, डेसिमल के बदले में 1, और बगल में राइट साइड में जितना डिजिट उतना ज़ीरो बैठा दें। यहाँ भी वैसे बना 1 एक डिजिट। अब हम आगे का काम करेंगे। आगे का काम क्या करना है आपको पता ही होगा। अब हो गया 18/10, क्योंकि डेसिमल उड़ गया तो अब डेसिमल रहा नहीं, और डिवीज़न के बदले में मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये पलट जाएगा और नीचे सिर्फ 8 बचा है, क्योंकि इधर वाला जो ज़ीरो है इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ये बताए थे ज़ीरो को ज़ीरो आप काट सकते हैं, ये एक ज़ीरो काट दीजिए। और अब ये 2 से कट रहा है, 2 से आप कैसे भी काट सकते हैं, ये 9 बार में, ये 4 बार में, और अभी भी कट रहा है, ये 2 बार में, ये 5 बार में कट गया है। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 9 पचे 45, 45/2। अब इसको हमको डेसिमल में चेंज करना होगा। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए या तो आप क्या है रूल, या ऊपर बड़ा रहेगा तो आप तो या तो पूर्णांक में बदलें या आप डेसिमल में चेंज करें। तो आंसर के मुताबिक आपको काम करना है। अगर आपको आंसर दिया रहे पूर्णांक में तो 22.1/2 अगर आंसर है तो आप पूर्णांक में चेंज करें। अगर आंसर डेसिमल में है तो आप डेसिमल में चेंज करें। तो चलिए डेसिमल में चेंज करके देखते हैं। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए हमको 2 से डिवाइड करना होगा। 45 में डिवाइड करेंगे तो क्योंकि हमको डेसिमल में चेंज करना है, तो याद रखें डेसिमल में अगर हम डिवीज़न को करते हैं तो तब तक डिवाइड करना है जब तक पूरा पूरा कट ना जाए। तो अभी तो कोई लफड़ा ही नहीं है, 2 बार में काटें। जब तक नॉर्मल में डिवाइड हो रहा है तो आप करते जाएं। ये 5 उतरेगा, फिर 2 बार में 4, ये 1। अब नहीं लगेगा तो यहाँ पर डेसिमल देना है और यहाँ 0 साथ में करना है, क्योंकि अगर साथ में 0 आता
और नहीं लगता तब क्वोशिएंट में एक ज़ीरो देते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डेसिमल देने के बाद जो ज़ीरो दिए वो बड़ा हो ही गया है। तो अब हमको 5 बार में लगा देना है, यहाँ 5 तो 10 कट गया, तो हमारा ये हो गया आंसर। और इसको हम 22.5 यहाँ पे लिख दें, 22.5 ये हो गया आंसर, ये हो गया। तो ये एक मेथड है। तो अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से बनाते हैं। दूसरे तरह से क्या यहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, ये जो भी है इसको हमने डिवाइड जो किया इस मेथड से करके, मतलब डिवाइड करके सिंपल में जो करते थे वैसे किए। अब हम इसको दूसरे मेथड से भी ये कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए इसको हटा देते हैं, तो हमारा आंसर यही आएगा। फिर दूसरा मेथड से भी बनाएंगे तो आंसर यहाँ लिख देते हैं 22.5 ये है। और इसको भी हम हटाते हैं। अब हम बनाते हैं, क्या करना है, जिस तरह से यहाँ पे हम क्या किए, जो घट के आया घटा के ये आया था। और यहाँ डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, आप इसको डेसिमल को आप उड़ा के फ्रैक्शन में चेंज करें। तो आप क्या करें, इसको डेसिमल को उड़ाएं, नीचे 10 लिखा जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बदले में नीचे 1 लिखा है और राइट साइड में जितना डिजिट है उतना 0 बैठा दिए। और अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये डिवीज़न है। ये डिवीज़न में क्या करते हैं, ये 4/10 है तो नॉर्मल वाला डिवीज़न हो गया। नॉर्मल में जैसे क्या करते थे, ये डिवीज़न है, डिवीज़न के बदले में मल्टीप्लिकेशन और इसको पलट देते हैं, 1/5 आ जाएगा। तो इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, 1/5 आएगा। इसको कटेगा तो काट देंगे। तो अभी ब्रैकेट के अंदर वाला ही काम करना है। इधर तो हो गया ब्रैकेट के अंदर का काम, लेकिन इधर अभी ब्रैकेट के अंदर का काम नहीं हुआ है। तो इधर अभी ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। 2 से कट रहा है 2 बार में, और ये 5 बार में। अब नहीं कट रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई, ये वैसे को वैसे लिखा जाएगा, 18/10 18/10। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर 2 है और नीचे ये 5 है। तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25। ये यहाँ पे डिवीज़न का साइन है तो डिवीज़न ही आप रखें। तो यहाँ पे डिवीज़न का साइन लिखें, ऊपर 2 था और नीचे इसको मल्टीप्लाई किए तो 25। तो ये अब नॉर्मल वाला हो गया डिवीज़न, जैसे आपको सिखाए थे शुरू में। इसको बना दें, 18/10 इंटू 25/2। अब कटेगा तो काट देना है। 2 से ये कट रहा है 9 बार में, 5 से कट रहा है 2 बार में, और ये 5 बार में। अब किसी से कोई नहीं कट रहा है तो आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 9 × 5 = 45/2 आ गया ना वही चीज़। पिछली बार जो बनाए इसी क्वेश्चन को जो बनाए थे तो 45/2 आया था। अब इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे या पूर्णांक में चेंज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर डेसिमल में रहेगा तो आंसर अगर डेसिमल में रहेगा तो डेसिमल में चेंज करेंगे, और पूर्णांक में रहेगा तो पूर्णांक में चेंज करेंगे। तो चूँकि हम लोगों ने पूर्णांक में चेंज बहुत बार कर लिया है, तो अब हम डेसिमल में यहाँ पे चेंज करते हैं। तो वैसे ही 2 से डिवाइड करें। अभी तक तो कोई टेंशन नहीं है, 2 बार लगाइए, 4 लगते चला जा रहा है। जब लगना बंद होगा तब डेसिमल का यूज़ करेंगे। तो 2 बार में 4 1 अब नहीं लगेगा, छोटा हो गया तो डेसिमल से स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे इक्वेशन में एक डेसिमल दें और बदले में यहाँ पे 0 दे दें। तो बड़ा हो गया तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं बड़ा होता तो इक्वेशन में एक 0 दे के फिर एक 0 देते। तो बड़ा हो गया तो 5 बार में 10 कट गया, आ गया वही आंसर आ गया जो पिछली बार आया था, 22.5
22.5 आ गया आंसर। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास लिखा रहा है 18 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 0.3 इंटू 3.5 माइनस 5 प्लस 0.5, इसको बनाना है। तो बनाने के लिए इसमें देखिए साइन कितना तरह का साइन है, दो ही इसमें लगभग सारा साइन है, प्लस का भी है, माइनस का भी है, इंटू का भी है, फिर प्लस है, डिवीज़न का है। तो डिवीज़न है तो आपको जो बोर्डमास रूल बताए हैं उस मुताबिक बनाना है यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि बोर्डमास रूल में जो है डी यानी कि डिवीज़न का काम इन सबों से डिवीज़न का काम पहले होता है। तो डिवीज़न का काम करेंगे और बाकी जो जैसे है वैसे उतार देंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, डेसिमल को ऐसे, क्योंकि डिवाइज़र जो है डेसिमल में है तो आपको बढ़िया रहेगा कि आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करें। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डेसिमल को उड़ाते हैं, बदले में 1 लिखते हैं, जितना डिजिट राइट साइड में उतना 0 बैठाते हैं। तो ये हो गया डिवीज़न का काम। अगला काम करेंगे। अगला काम क्या करना है आपको, 18 और डिवीज़न के बदले में मल्टीप्लिकेशन, और ये पलट जाएगा, ये सिंपल वाला डिवीज़न बन गया और बाकी जैसे है वैसे उतार दें। 3 है -5 प्लस 0.5 ये है। तो अब आप इसको कटेगा तो काटेंगे, मल्टीप्लिकेशन हो गया तो मल्टीप्लिकेशन काम पहले, तो ये 5 से 2 बार में कट रहा है, तो अब नहीं कटेगा तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 36। और यहाँ पे ये प्लस है, और क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन था और ये भी मल्टीप्लिकेशन है तो इसको साथ ही साथ कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का काम इन सबों में पहले होता है, तो इसको भी आप आपस में मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप बताए थे कि इसको कटेगा तो काट देंगे, 5 दूनी 10 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36 और ये प्लस है तो प्लस का साइन दे देंगे। और बाकी ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का काम साथ ही साथ कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन काम पहले होता है। इन सब ये जो नया अब जो हमारे पास है ये टोटल, इसमें से मल्टीप्लिकेशन का काम पहले होगा, तो मल्टीप्लिकेशन का काम पहले कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बता दिए हैं कि बड़ा वाला ऊपर लिखें, छोटा वाला नीचे लिखें, तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने टाइम में डेसिमल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद डेसिमल लिखें। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15, 3 × 9 1 10। अब मल्टीप्लाई बैठाएंगे कितने डिजिट के बाद, 10। ये डेसिमल, ये इसमें जो डेसिमल के बाद 1 डिजिट, इसमें डेसिमल के बाद भी 1 डिजिट, तो दोनों में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो टोटल कितना डिजिट हो गया, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट के बाद हम यहाँ पे डेसिमल बैठा दिए इसमें। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे आप ये जो मल्टीप्लाई करके आया यहाँ पे आप लिख दें 1.05, इसको हटा देते हैं 1.05 1.05 ये आया मल्टीप्लाई करके। और बाकी ये सब जैसे है वैसे उतार देंगे। माइनस का साइन है, माइनस लिख दें। अब इसमें 2 ही तरह का साइन है, एक प्लस का एक माइनस का। तो प्लस और माइनस का है तो उसमें से हमको सबसे पहले प्लस वाला जाति को, जब भी प्लस माइनस वाला सिर्फ रहे और जब भी किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही तरह का चिन्ह हो, 2 ही तरह का साइन हो,
प्लस या माइनस, तो सबसे पहला काम करना है जितने भी एक तरह का साइन है उसको एक साथ कर दें, यानी कि प्लस वाला जो साइन है उसको एक साथ, माइनस वाला जो साइन है उसको एक साथ करके उसके बाद सबको ऐड करके अकेला कर दें। उसके बाद आपस में करना है। तो ये 36 प्लस में है तो इसके साथ प्लस 1.05, और ये यहाँ पे प्लस वाला है तो प्लस 0.5, और यहाँ माइनस अकेला बच गया तो लास्ट में अब -5। अब ये जितना भी प्लस वाला है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करके अकेला बना देंगे। तो ऐड करें, ऐड करने के लिए 36 और ये हो गया 1.05, पॉइंट के सामने पॉइंट, और जहाँ खाली है वहाँ 0 दे दें। और उसके बाद अब ये बचा है 0.5, जहाँ खाली है वहाँ 0 दे दें, क्योंकि हमको ऐड करना है एक साथ करने के लिए, अकेला करने के लिए ऐड करना होगा। ये 5.73, तो 37.55, यहाँ इक्वल लिखे हैं 37.55। इसको अब हम हटा देते हैं। अब -5 बचा है तो -5 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि जानते हैं ये डेसिमल नंबर नहीं है, इसमें डेसिमल है और डेसिमल का पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, तो अब हमको 37 के सामने लिखना पड़ेगा, यानी 37.55, और यहाँ पे 5 लिखेंगे 0.00, जहाँ खाली है वहाँ 0 देते रहेंगे। अब घटाएंगे 5 7 में से 5 बटा 2 3, पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे तो हमारा आंसर आ गया 32.55। तो यहाँ लिखें 32.55, यही हो गया हमारा आंसर। और ये जो घटाने वाला जो भी काम है आप दूसरे पन्ना में करें, सामने में नहीं करना है, आपको दिखाना है सिर्फ इतना दूर तक जो भी है ये आपको दिखाना है, ये पार्ट आपको नहीं दिखाना, ये आप किसी दूसरे पेज में करें। तो अगला एग्जांपल एक और लेते हैं। अगर हमारे पास रहे 0.8 गुणा कर्ली ब्रैकेट, इसको कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं या मिडिल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट 0.75 डिवाइडेड बाय स्मॉल ब्रैकेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद 1.35 माइनस 0.6 छोटी ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद माइनस 0.8, ये। तो इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले बॉडमास रूल के अनुसार बी पहले आता है, यानी कि ब्रैकेट के काम, और ब्रैकेट के काम में भी सबसे पहले किस ब्रैकेट का काम होगा, छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, बाकी जो जैसे है वैसे उतार दें। 0.75 और अंदर में ये सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप 1.35 यहाँ अलग जगह कहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.6, और यहाँ पे खाली जहाँ जगह पे 0, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 5 13 में से 6 घटेगा 7, और ये हो गया 0, तो 0.75। तो ये जो घट के आया यहाँ लिखेंगे 0.75, इसको हम हटा देते हैं। .75, और क्योंकि ये छोटी ब्रैकेट अब ख़त्म हो गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर में घटाने का ही सिर्फ काम बचा हुआ था, तो घट गया है। घटाने के बाद सिर्फ अकेला ये बचा है, तो अब कोई काम नहीं होगा, तो नहीं हुआ। तो अब ये कर्ली ब्रैकेट दे दें -0.8।
अब इसमें भी ब्रैकेट का काम होगा। अब ये जो मिडिल ब्रैकेट है यानी कि कर्ली ब्रैकेट उसके अंदर का काम होगा, तो उसके अंदर में काम करेंगे। बाकी जो जैसे है वैसे उतार देना है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखे हैं, 0.8 इंटू ये हो गया, तो हो गया 0.8। देखिए ये जो ये डिवाइज़र डेसिमल में है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको डिवाइड करने में का इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दोनों सेम ही नंबर है। ये भी वही नंबर है, ये भी वही नंबर है। तो किसी भी नंबर से उसी नंबर में डिवाइड करना होता है तो एक ही बार में लगता है डिवाइड। जैसे अगर 2 से हम 2 में ही भाग लगाएंगे तो एक बार में लगा देंगे। तो उसी तरह से अगर सेम चीज़ को सेम नंबर को सेम ही नंबर से मतलब किसी भी नंबर को उसी के नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, यानी कि एक बार में ही लगेगा। तो हमको इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप डिवाइड करके देख सकते हैं, उतना ही आएगा। तो हमको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट 1 लिखें तो इसका काम तो इसके अंदर का काम करने के बाद हमको डिवाइड करने के बाद 1 आएगा। तो हम अब 1 लिखेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन साइन है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देंगे, और इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, और बाकी जो जैसे है वैसे हम लिख देंगे। अब हमको करना क्या है, अब माइनस का साइन बचा है और मल्टीप्लिकेशन का साइन बचा है। तो माइनस और मल्टीप्लिकेशन का साइन बचा है तो इसमें से किसका काम पहले करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन का काम पहले करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का काम पहले करते हैं। तो हम जानते हैं एक से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी हो, चाहे डेसिमल में हो चाहे ऐसे ही हो, तो हमेशा वही लिखाता है। तो एक से हम मल्टीप्लाई किए तो 0.8 आया, और फिर ये माइनस 0.8। तो अभी भी हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी से सेम संख्या को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आता है। सपोज़ मान लीजिए कि 10 को हम 10 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो वो तो घट के 0 ही आना है, क्योंकि उसी से घटाएंगे तो आपस में ख़त्म हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो घटा के हम यहाँ पे डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही नंबर है तो हमको घटा के देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे घटा के देख सकते हैं, 0 ही आएगा। आप अगर घटाएंगे तो 8 में से 8 गया 0.0, तो यानी 0 0 आएगा, तो 0 कोई वैल्यू नहीं, अकेला एक 0 लिख सकते हैं। यही हो गया हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे। सिंप्लीफिकेशन ही अभी चलेगा, सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा लंबा चलेगा, और इसका थोड़ा प्रैक्टिस करें। और जिन किसी को भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेज देंगे। धन्यवाद।